खबर आपके सामने पुतिन की है। पुतिन की खबर स्पुतनिक यहां का समाचार पत्र है, उसके हवाले से है। क्या है यहां पर लिखा है? डेस्पाइट द फैक्ट दैट रशिया इज बीइंग स्ट्रैंगल्ड एंड क्रश्ड फ्रॉम ऑल साइड, हमें हर तरफ से दबाया गया। वी हैव बिकम द नंबर 1 इकोनॉमी इन यूरोप। अब ये बात सुनकर के आपको वैसी फीलिंग आने लगी कि यार ऐसी बातें तो हम ही लोग करते थे कि दुनिया में 5वीं बड़ी इकोनॉमी हो गए हैं। अब ये इस बात को बोलते हुए इस वीडियो में सुनाई देते हैं, वी हैव बिकम द नंबर 1 इकोनॉमी इन यूरोप। तो यूरोप में तो नंबर 1 हो गए, अच्छी बात है। अब आगे सुनिए, We have surpassed the Federal Republic of Germany and entered 5th place। और यूएस, चाइना, इंडिया, जापान और रशिया, केवल यही 5 देश हैं। यानी कि इन्होंने 5 देशों में इंडिया का नाम भी शामिल कर लिया है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, चाहे तो आप 4 बार सुन लीजिए। इन्होंने कहा है नंबर 1 इकोनॉमी बन गए हैं यूरोप की, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, इन्होंने कहा जर्मनी को पछाड़ दिया है हमने, दूसरी बड़ी बात। तीसरी जो बात है, ये कह रहे हैं कि हमसे ऊपर इंडिया बैठा हुआ है, साथ ही साथ चाइना, अमेरिका भी हमसे ऊपर है, और एक जापान। केवल 5 ही देश हैं, हम 5 में हैं। सब लोग ताली बजा रहे हैं, बधाई हो सर, बधाई हो, आप 5वें देश में आ गए हैं। आप और हम बिल्कुल खोपड़ी खुजाल के सोच रहे हैं हम क्या और ऊपर आ गए क्या? हमें बताया नहीं गया क्या? क्या हमने अभी तक ट्वीट नहीं किया है क्या? सोशल मीडिया पर अपडेट नहीं हुआ है क्या? है चक्कर क्या? हम पीछे पता है, हमको पता ही नहीं चल रहा है। चलिए खैर कोई नहीं, बताते हैं आपको, सारा खेला समझाते हैं कि कहानी कैसे है। तो भाई जिस चीज पर यहां बात हो रही है वो है जीडीपी की बढ़ोतरी होने की, कि हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए। सवाल बड़ा है, 5 बड़ी इकोनॉमी में हमारा नाम है, रूस का नाम दिखाई नहीं पड़ता है, ये 5वें नंबर पर हैं, हमें ऊपर उठा दिए हैं। है क्या कहानी? अब उसको समझने के लिए आपको ये सारी न्यूज को विस्तार से समझने से पूर्व इकोनॉमी का एक कंसेप्ट समझना होगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी, इसको नापने के कई पैमाने हैं। जैसे मैंने आपसे शुरुआत में आपसे कहा, आपने कहा कि आप बड़े हैं। अब आपने कहा बड़े हैं, तो आप कैसे बड़े हैं? तो बोले साहब मैं बड़ा हूं उम्र में, कद में, साइज में, पद में। आपने कई तरीके के बड़े होने के प्रकार बता दिए। अच्छा साहब, अब जीडीपी के भी कुछ वैसे ही हाल हैं। जीडीपी 6 प्रकार से दुनिया में जनरली नापी जा रही है। नॉमिनल प्रकार से, रियल प्रकार से, पोटेंशियल प्रकार से, पर कैपिटा इनकम के प्रकार से, ग्रोथ रेट के प्रकार से, और परचेजिंग पावर पैरिटी के प्रकार से। पुतिन जिस बारे में चर्चा किए हैं वो ये वाली है। जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी में पुतिन ने कहा है कि वो दुनिया के 5वें बड़े देश बन गए हैं आफ्टर चाइना, जो कि नंबर 1 है, नंबर 2 पर यूएसए है, नंबर 3 पर इंडिया है, नंबर 4 पर जापान है, और नंबर 5 पर रशिया है। ये उन्होंने कहा है। आपका दिमाग फिर से खन्ना आएगा, अब ये क्या बवाल है सर, और हम क्या मानते आए हैं अब तक, तो वो सुन लीजिए। आप और हम जो आज तक मानते आए हैं वो नॉमिनल प्रकार की जीडीपी है। नॉमिनल प्रकार की जीडीपी में जो रैंकिंग है उसमें वर्ल्ड में नंबर 1 पर यूएसए है, नंबर 2 पर चाइना है, नंबर 3 पर जापान है, नंबर 4 पर जर्मनी है, नंबर 5 पर इंडिया है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये हमसे कहते हैं कि हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, तो कौन से क्राइटेरिया से बने हैं यह जानना जरूरी है। परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर इंडिया कौन से नंबर की इकोनॉमी है? 3री बड़ी इकोनॉमी है। अब अच्छा, एक सवाल आपके दिमाग में इनकी न्यूज से ज्यादा तो यह बैठ गया, अरे तो ये नॉमिनल और परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, पहले यह बता दो। चलो ये बता देते हैं। एक देश के द्वारा अपने क्षेत्र अधिकार के भीतर, यानी जहां पर उसका कब्जा है, जिसकी उसकी बाउंड्री है, वहां पर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं उसकी टोटल कीमत विदाउट इन्फ्लेशन नॉमिनल जीडीपी कहलाती है। अगर उसमें से इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दी जाए तो रियल कहलाती है। वैल्यू का नापना जो आपने पैदा किया उसकी, लेकिन नापते समय पैमाना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानकों पर ही लिया, जैसे कि जीडीपी नापने के लिए डॉलर में ही करेंसी नाप दी। जिस प्रकार से इंडिया कहते हैं कि $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने जा रहा है, इस स्थिति में वैल्यू डॉलर में नापी गई और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी को एक जैसा माना गया, तब जाकर के नापी गई। ठीक है। नॉमिनल जीडीपी की हालांकि हम भी कई बार बुराई करते हैं, लेकिन अगर हम बुराई करते हैं तो लोग कहते हैं कि बराबरी नहीं कर सकते इसलिए बुराई करते हैं। लेकिन रूस ने नया राग छेड़ दिया है और हमें 3रे नंबर पर पहुंचा दिया है। अकॉर्डिंग टू पुतिन इंडिया 3रे नंबर की इकोनॉमी हुआ ना जी। तो ऐसी स्थिति में परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर ये 5वें के हुए। अब ये परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है इसको हल्का सा मैं समझा देता हूं। फिलहाल के लिए आप रैंकिंग देख लीजिए। ये तो है नॉमिनल जीडीपी के आधार पर रैंकिंग, जिसमें कि रशिया 6ठे नंबर, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर, जिसमें रशिया भी सरपास करके जर्मनी के पास पहुंच गया है। इंडिया 3रे नंबर पर टिका हुआ है। अकॉर्डिंग टू परचेजिंग पावर पैरिटी इंडिया $14.26 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। आपका दिमाग एकदम भन्ना जाएगा, भाई साहब चल क्या रहा है? अभी तक तो आप $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी टच करने की बात कर रहे थे, अचानक आप $14 ट्रिलियन पर हो गए। अब ये होता क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए। इसको आसान भाषा में समझने के लिए मैं आपको ये कहना चाहूं, हमारे देश में एक पानी की बोतल जो है ना,
वो कितने रुपए की आती है, बस ये उदाहरण है आसान भाषा में समझाने का। हमने कहा साहब 20 रुपए की आती है। मैं आपका सेशन लेने आ रहा था, उससे पहले मैंने गूगल पर चेक किया अमेरिका में एक पानी की बोतल कितने की आती है। वहां रेट लिखी आ रही है $2.26 की, लगभग 200 रुपए की आती है। अर्थात मैं अगर यह कहूं कि इनके यहां पर जो पानी की बोतल की कीमत है 200 रुपए, उतने में तो इंडिया की 10 पानी की बोतलें आ जाएंगी। बोले हां। तो बस यही मैं कहना चाह रहा हूं, यदि डॉलर के हिसाब से इंडिया में उपलब्ध सभी सामान की कीमत नाप दी जाए तो इंडिया के अंदर एक क्षेत्र में पैदा की गई वस्तु और सेवाओं की कीमत डॉलर में जो अमेरिका में चल रही है उस आधार पर अगर नापें तो हमारी कीमत $14.26 ट्रिलियन की बैठती है। अर्थात हम लोग छोटी मोटी हस्ती नहीं है। आप कहेंगे सर तो फिर इसी में क्यों नहीं नापते? हमने कहा इस बात को तो आप ऐसे समझ लीजिए, कई बार आपको घरवाले कहते हुए मिलते हैं कि बेटा तुम अमेरिका में नौकरी करने जाओगे, वहां 10 लाख रुपया पाओगे, इंडिया का 2 लाख भी बढ़िया है, क्योंकि वहां पर 10 लाख खर्चा हो जाता है, क्योंकि वहां पर इतने तरह से, वहां पर तो बेटा पानी की बोतल भी इतने की आती है, खाना भी इतने का आता है। इसका मतलब क्या हुआ? वहां पर उस पैसे से जो खरीदा जाता है वो तुलनात्मक रूप से कम है। ठीक है ना? ये परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब हो गया, यानी उसी दाम पर वहां जो वस्तु खरीदी जा रही है। ठीक है ना? ऐसी स्थिति में इंडिया में अगर आप 50,000 कमा रहे हैं तो ये अमेरिका के 2 लाख 3 लाख रुपए के बराबर है। कई बार ऐसा कहते हुए सुना हुआ आपने अगर, तो ये वो वाली स्थिति है परचेजिंग पावर पैरिटी कि अगर वही वाला भाव इंडिया में दे दिया जाए तो इंडिया इतने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, समझे? तो ऐसी स्थिति में रशिया कह रहा है कि वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है। उम्मीद है अब आपको यह बात समझ में आ गई हो। तो अभी तक जनरली जो नापी जाती है इकोनॉमी वो नॉमिनल जीडीपी पे नापी जाती है, जिसमें इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और लगभग $4.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जिसमें हम ये मानते हैं कि भाई ठीक है, आप जितने में हमसे माल खरीदते हैं हम तो यही मानकर बेचते हैं कि $1 = 80 रुपया। हम डॉलर के मुकाबले बहुत छोटे हैं, अमेरिका जो डिसाइड करेगा वो सब सही है, हम उस हिसाब से चलते हैं, जिस तरह से दुनिया चलती है उस हिसाब से हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। तो उम्मीद है अब आपको थोड़ा बहुत ये जानकारी मिली हो। दुनिया भर में अलग अलग पैमाने हैं, सबको अपने तरीके से नापने का मजा आता है। जैसे कई लोग कहते हैं कि कई इंस्टीट्यूशंस पर विज्ञापन लगे देखे होंगे, वी आर नंबर 1। अब बच्चा सोचता है किस चीज में नंबर 1 हो, तो वो नीचे लिखता है स्टूडेंट केयर में नंबर 1। एक लिख रहा है वी आर नंबर 1, फिर नीचे लिख दे रहा है इन आवर सिटी। फिर वो लिख रहा है वी आर नंबर 1, नीचे लिख दे रहा है इन बॉयज। वी आर नंबर 1। तो ये नंबर 1 का जिस प्रकार से क्राइटेरिया कोचिंग वाले चलाते हैं ना, पुतिन शायद इंडिया की कोचिंग से प्रेरित हो गए हैं, पीपीपी के आधार पर खुद को 5वें बड़ा नंबर का बता दिए हैं। खैर चलिए, खुद के देश के अंदर लोगों को मोटिवेट करने के लिए यह तरीका अच्छा है। हाँ, तरीका अच्छा है तो किसी को तो जलन मचेगी, तो मची भी किसको? यूक्रेन वालों को मची। यूक्रेन वाले कहने लगे वाह सर वाह, बहुत बढ़िया, आप अपने देश के लोगों को कहिए जो सड़ा ब्रेड खा रहे हैं कि हम इस पैसे में बहुत कुछ खरीद सकते हैं। पर कोई नहीं जी, पुतिन की तारीफ बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि अगर परचेसिंग पावर पैरिटी में भी यूरोप में अगर बात की जाए तो वाकई में जर्मनी को इन्होंने पछाड़ दिया है। आप में से कई लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं, रूस क्या यूरोप में आता भी है क्या? बिल्कुल, यूराल पर्वत से पश्चिम का जो हिस्सा है यूरोप में आता है रूस का, और जो पूर्व का हिस्सा है वो एशिया में आता है, यानी कि एक देश 2 कॉन्टिनेंट के अंदर डला हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद में फिर एक सवाल बनता है, सर अगर ऐसी स्थितियां हैं तो जर्मनी जीडीपी के आधार पर तो नंबर 1 है ना? बिल्कुल, नॉमिनल जीडीपी पर आज भी यूरोप में सबसे ऊपर है, लेकिन परचेसिंग पावर पैरिटी में ये पिछड़ा है। क्यों पिछड़ा है? क्योंकि यहां पर असल में इन दिनों महंगाई बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? जर्मनी बहुत ज्यादा हद तक रूसी गैस पर निर्भर था, गैस से ही उनकी सर्दियां मिटती थी। अब वहां पर गैस महंगी हो गई है। क्यों? क्योंकि रूस से इन्होंने जो मंगाने वाली नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन थी उस पर रोक लगा दी। ऐसी स्थिति में गैस का इंपोर्ट महंगा हो गया और गैस के चलते सर्दियों में ठंड और ज्यादा उनको लगने लगी, यानी कि गैस महंगी हो गई, उसका उपयोग करना है तो ज्यादा खर्चा होने लग गया। कुल मिलाकर इससे जर्मनी का नुकसान होने लगा। ठीक है, इसी के चलते हुए जर्मनी में एक ओवरऑल इंपैक्ट, चीजें महंगी होने से इंडस्ट्री श्रिंक करने लगी, रिसेशन की सुगबगाहट होने लगी। आप सुर्खी देख सकते हैं ब्लूमबर्ग की, फाइनेंशियल पोस्ट की, जर्मनी इंडस्ट्री श्रिंक फॉर 6th month एज रिसेशन लूम्स, यानी कि यहां पर अभी मंदी की आहट सुनाई दे रही है कि यहां पर कभी भी मंदी आ सकती है ना? पुतिन को फायदा किस बात का हुआ? पुतिन को फायदा इस बात का हुआ कि इस पूरे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में पुतिन से कुछ दोस्त ऐसे थे जिन्होंने या व्यापार नहीं छोड़ा। इनमें से भारत, जिसके लिए पुतिन खुद प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं, साथ ही साथ गल्फ नेशंस, साथ ही साथ चाइना, ये वो देश हैं जिन्होंने रूस से दबा करके तेल खरीदा है। और तेल खरीदने से इनको इस बात का बहुत फायदा हुआ क्योंकि इनको विदेशी मुद्रा पहुंचती रही तो इनके यहां पर फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट नहीं हुआ। तो इन्होंने जितना भी पैदा करना था उसका इन्होंने पैसा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमा लिया। यही कारण है कि रूस की जो इकोनॉमी है वो 3.5% की दर के साथ एक डेवलप्ड इकोनॉमी का इस स्पीड से ग्रो करना एक बड़ी बात मानी जाती है। ये फोरकास्ट है, ठीक है ना? तो और साथ ही साथ इनके साथ साथ भी रूस ने तमाम प्रकार के सैंक्शंस भले ही देखे हों, लेकिन उसके बावजूद भी रूस भारत से अच्छी हेनले पासपोर्ट रैंकिंग रखता है। एक अपडेट और है यहां पर करंट का, वो जान लीजिए। हाल ही में हेनले पासपोर्ट रैंकिंग निकल कर आई है, जिस पासपोर्ट रैंकिंग के अंदर दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट
पासपोर्ट्स के बारे में बताया जाता है। इंडिया 80वें स्थान पर रहा है कुल 199 देशों में, पहले हम 84वें स्थान पर थे, अभी फिलहाल हम 80 स्थान पर हैं। यूक्रेन इनसे भी ऊपर है, रशिया से भी ऊपर है, और दुनिया भर के अंदर जो प्राप्त रैंकिंग हुई है उसके अंदर दुनिया की रैंकिंग को आप यहां पर देख सकते हैं। यूक्रेन 32वीं रैंकिंग पर रहा है, रशिया 51वीं रैंकिंग पर रहा है। ऑब्वियसली बात है, इतने सारे सैंक्शंस चल रहे हैं, तो सबसे पावरफुल पासपोर्ट कौन सा रहा? सिंगापुर, जापान, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन, ये नंबर 1 पासपोर्ट रहा। मतलब इसका क्या हुआ, अगर आपके पास इनका पासपोर्ट है तो दुनिया के 194 देशों में आपको जाने के लिए किसी भी प्रकार का वीजा नहीं लेना पड़ेगा, यानी वीजा फ्री एंट्री हो जाएगी, आपकी एंट्री बिना किसी दिक्कत के हो जाएगी। ऐसे ही दुनिया के जो टॉप 3, टॉप 4 इस प्रकार के देश दे सकते हैं, जिनका मतलब हुआ कितने देशों में निर्बाध रूप से आपकी एंट्री हो पाती है। ऐसे ही रशिया का पासपोर्ट 51वें स्थान पर रहा है, और साथ ही साथ इंडिया का पासपोर्ट तो मैंने आपको बता ही दिया 80th स्थान पर रहा है। लास्ट ईयर हम 84 पर थे। 2 अपडेट आपको यहां से मिल गए। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह सेशन पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, थोड़ा सा वक्त लगता है। वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर पर बटन दिया हुआ है, जाइए उसे क्लिक कर दीजिए। ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक कर दीजिए, साथियों से शेयर कर दीजिए। बाकी जैसा आपको सेशन लग रहा है उसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए।